तो साथ भाई पाकिस्तान ने वो कर दिया जो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने सोचा था कि 2 मैच हराएंगे पहले, तीसरे में रेस्ट कराएंगे। अब वो लोग भी सोच रहे होंगे यार इतने लड़कों को बिठा दिया थर्ड में, फर्स्ट में अगर पाकिस्तान ने हरा दिया तो सीरीज जीत जाएगा पाकिस्तान। नहीं, खैर तीसरे मैच या सीरीज उनके लिए कभी भी दैट्स नॉट अ इन दैट्स नॉट इन द वरी लिस्ट एट ऑल। सही है। बाकी ये है कि पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया को चौंकाया ज़रूर है, क्योंकि इस किस्म की ऑल राउंड परफॉर्मेंस वन साइडेड हराना एम्बैरेस किया, एम्बैरेस किया, हराया नहीं है। हाँ वन साइडेड। और अगर साइम भी थोड़ा कैजुअल हो गया था, अगर वो आउट नहीं होता ना तो 10 विकेटों से 10 विकेटों जीतना से था। जीते। और ऑस्ट्रेलिया में कभी भी 10 विकेटों से हारा ही नहीं। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड ने हराया नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं को। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हराया न्यूजीलैंड ने 1900 कुछ का वो है, ये मैंने 2005 में, जिसमें यार इन्होंने 3-0 से हराया था। नहीं है। अच्छा, वो 10 न्यूजीलैंड विकेटों में से, थी, सही है। न्यूजीलैंड में था वो मैच। जिसमें ऑस्ट्रेलिया में एक दफा भी नहीं हारा, पूरी हिस्ट्री में नहीं हारा ऑस्ट्रेलिया जिसमें ब्रैंडन 10 विकेटों से। मैककोलम ने अनाउंस 330 को चेस किया था एक दफा, इन्होंने इस तरह करके हुआ था ना, पीटर फुलटन और उन लोगों ने काफी अच्छी बैटिंग करी हाँ, थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुआ था इस तरह का। ये लोग डरे हुए थे ऑलरेडी कि यार ये कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है ना वो रिकॉर्ड बनना है, और वो भी इतनी एवरेज पाकिस्तान टीम है। मतलब हम भी यंग बच्चे लेकर गए हुए हैं, 2 का डेब्यू था। नहीं, असल में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप जो है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी जो है ना वो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। ओपनिंग भी उनकी वैसी तगड़ी नहीं है। हाँ मतलब ओपनिंग में जब ट्रेविस हेड आ जाएगा वापस आ जाएगा, ठीक है। मिचेल देखो, मार्श आ मिचेल जाएगा। मार्श, ट्रेविस हेड, ये बस दो यही है आपके ना, बस यही है वो ना, नहीं है। खेल रहे, सही बस है। यही नहीं खेल रहे। वार्नर चला गया। हाँ। सही है। ये 3 आपके मेन प्लेयर्स थे जो इस वक्त स्क्वाड का पार्ट नहीं है। हाँ। ठीक है। लबुशेन ने वनडे के अंदर अभी तक कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी नहीं है, बट लेकिन उनका ओडीआई टीम का एक वो रेगुलर मेंबर है। हाँ रेगुलर मेंबर है। बट हारिस रऊफ की बॉलिंग थोड़ी सी, हारिस रऊफ खुद भी परेशान है कि ये मुझसे कैसे हो गया अरे सर। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी करता है वो बॉलिंग यार, उसने पिच पहले भी अच्छी की थी बॉलिंग। हम लोग ये लहदा बात है विराट कोहली के जो है वो छक्के याद रह गए हमें, लेकिन पूरे उस टूर्नामेंट में बहुत नहीं, अच्छी बॉलिंग तो की खैर थी उसने उसने। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी करी थी, लेकिन इस तरीके से पूरी साइड को एक होता है ना जैसे खा जाना, हाँ ये हुआ है, बहुत कम हुआ है। ये बड़े अरसे बाद इस तरह से देखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। किसी भी पाकिस्तान बॉलर किसी को। भी नहीं पाकिस्तान के पहले यार अरे 2000 नहीं, काफी टाइम बाद हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ। 22 साल पहले आज से गाबा के अंदर ब्रिस्बेन में शोएब अख्तर ने 5 आउट किए थे। सीरीज की बात करें हाँ, जो हम जीते थे वो लास्ट टाइम, जो हम सीरीज जीते जीते थे थे ऑस्ट्रेलिया में, जो लास्ट टाइम बायलैटरल सीरीज जीते थे हाँ, वनडे वही की, जीते थे। जिसमें एक मैच में वसीम अकरम ने पहले ओवर में 2 आउट किए, फिर दूसरे ओवर में एक और आउट किया, हाँ। और मेरे ख्याल से 10 रन थे 7 ओवर में और 3 आउट थे। और एक मैच जिताया था शोएब अख्तर ने जिसमें उसने 5 आउट किए थे, और वो बाउंसर राशिद लतीफ के ऊपर से गया था, वॉटसन और पॉन्टिंग को जो बाउंसर ऐसी वो ऊपर से जा रहा सलंग निकल रही थी, वो अलग उसका वो था। आज मजा आया बॉलिंग देखने में थोड़ा सा। देखने का। और आज शाहीन बड़े रिदम में लग रहा था, पेस कम थी उसकी लेकिन बड़ी जगह पे बॉलिंग कर रहा था थोड़ा सा असल में अब एक वो हो गया ना, एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बिल्ड हो गया है। एवरीबडी हैव टू डू समथिंग टू कीप देयर प्लेस इन। सही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट विकेट हसनैन ने ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट विकेट हसनैन ने ली थी। सबसे ज्यादा पिटाई भी उस बेचारे की लगती है, और सबसे गलत टाइम पे बॉलिंग भी वही करा रहा होता है। लेकिन नसीम शाह को भी पिटाई आज बहुत लगी है, हसनैन ने बेहतर बॉलिंग की। नसीम शाह को असल में पिटाई इसलिए लगी क्योंकि वो जो फ्रेजर प्लेयर आया है उनका मैगर, ठीक है, और दूसरा बगैर पाँव हिलाए तो वो शॉट मारता है। हाँ। ठीक है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो 3 चौके भी उसने नसीम शाह को लगा दिए। जिस हिसाब से बॉल स्विंग हो रही थी और बाहर जा रही थी ना, नसीम शाह अगर उस टाइम पे थोड़ी सी इधर उधर वेरी करता ना, अरे तो वो फंस जाता। अरे फोर्थ स्टंप से बाहर निकालना तो बॉल कहाँ से बाहर निकाले, वो मारेगा हाँ, ही ना। वो ऊपर से बिल्कुल ओवर पिच ही, कर रहा है और बॉल वो को। इतनी दूर जाके शॉट खेलता है। आज मैं देख रहा था कि इसको हमने आईपीएल में भी सुना था, और जो बिग बैश इनकी होती है हाँ। उसमें इसने बड़े ठीक ठाक, मतलब छक्के लगाने वाला प्लेयर होगा, लेकिन डिफरेंट गेम है ना, ओडीआई वनडे में स्विंग, सीम, पेस, बाउंस, इसको किस तरीके से कंसिस्टेंटली वो करे। ये मजे की बात है। इट्स अ वरीइंग साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया के ये लोग फास्ट पिचेस में सारे बड़े होते हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट बाउंसी पिचेस। अब ये जितनी भी बड़ी टीम्स होंगी वो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, यार ये तो जो अच्छे पेसर्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, मिडिल ऑर्डर स्पेशली। इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। पाकिस्तान के जिन पेसर्स ने जिनको सक्सेस मिली है ना, वो पेसर्स हैं जिनकी बॉल ऑफ द पिच तेज निकलती है। हाँ, हारिस रऊफ की, जैसे हारिस रऊफ की ऑफ द पिच तेज निकलती है, नसीम शाह की निकलती है, बाकी लोगों की ऑफ द पिच तेज नहीं निकलती।
उतनी उस हिसाब से जैसी स्विंग पे रिलाई होती है, करता है वो भी। अब यही काम अगर अभी इनके साथ, जैसे अगर आप रबाडा को ले लो या आप शामी को ले लो इंडिया के, शामी तंग करेगा यार, वो इस तरह की कंडीशन में जो है ना इनको परेशान करेगा। इस किस्म इनकी बैटिंग लाइनअप अभी उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं लेकिन स्टीवन स्मिथ जो है वो आई थिंक अपना उरूज देख चुका हुआ है। लेबुशेन अपना जो है वो उसने अचीव ही नहीं किया जिसके किसके लिए उसको रखा गया यार। लेबुशेन हैज डन वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट, इवन वहां पे भी उसकी फॉर्म आउट है काफी। अच्छा, एक स्टोनिस भी नहीं था ना इनका बीच में, मिडिल स्टोनिस ऑर्डर भी में नहीं है, वो, लेकिन वो भी वही है, वो ब्रीड तो वही है, पाँव नहीं हिलते उसके भी। लेकिन फिर भी चलो यार, वो 30-40 रन नीचे खड़े होकर अगर बना लेता तो काफी फर्क पड़ जाता है उससे। नहीं बनने थे इस ऐसी बॉलिंग पे भी जो करेंट। खैर 160 की जगह 190-200 टारगेट होता ना तो गेम की शक्ल कुछ और हो जाती। नहीं 200 तक बना लेता पाकिस्तान। ये भी एक चीज जो है वो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। 200 तक बना लेता पाकिस्तान, मुझे था कि 230-40 हो गए तो मुसीबत पड़ेगी। कैप्टनसी को कहाँ रेट करेंगे आप? कैप्टनसी को मैं काफी अच्छा रेट करूंगा। कैप्टनसी ही वेंट फॉर द किंग। मेरे ख्याल से पिछले 6 सालों में, पहली दफा मजा आया 5 सालों में, पिछले जो है ना वनडे के अंदर कैप्टनसी जो है ना जरा तगड़ी नजर आई है पाकिस्तान की तरफ से। वरना बाबर आजम को ले लें या अजहर अली को ले लें, बड़ी कोई जो है ना लीनियर और बड़ी मोनोटोनस किस्म की कैप्टन, ड्रेसिंग रूम से जो लेके आते हैं ना बस वही, वो जो एक उनको मिलता है एसओपी, उस एसओपी को फॉलो करते हैं वो, और उसके बाद वो चले जाते हैं। देखिए 4 आउट हुए थे, अगर ये बाबर कप्तान होता तो सलमान अली आगा बॉलिंग करने आ जाता। भाई 5वां बॉलर 2 मैचों में लगाया ही नहीं है। 3 ओवर करवाए ना बस साइम अयूब आज करवाए, वो भी चलो इसलिए करवा लिए कि उस टाइम पे थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना था उनको, ओवर रेट को भी देखना पड़ता है। उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि हो सकता है ना भी हो आउट, उनकी पार्टनरशिप लग रही थी। साइम अयूब को गिलेस्पी ने बोला हुआ था कि राइट हैंडर को कैरम बॉल करनी है और लेफ्ट हैंडर को जो है ऑफ ब्रेक करनी है। उसने एक कैरम बॉल फेंकी थी, अगर आपने देखी हो, इतना स्किल नहीं, वो परेशान हो गए। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कैरम बॉल भी कर लेता है, कैरम बॉल करने के लिए बहुत स्किल चाहिए, जोर लगता है उंगली, बहुत जोर लगता है, बड़ा स्किल चाहिए। He can be the next Hafiz for us in terms of utility, अगर आप उसको करें तो सही है यार। मेरे ख्याल से अगर वो बैटिंग में भी सही से यूटिलाइज हो जाए ना तो ठीक है। हमारे यहाँ हर किसी को बॉलिंग के चक्कर में बैटिंग चली जाती है। एक जैसे होता है ना क्रॉस यूटिलाइजेशन या मल्टीपल, उसमें ले जाके बंदे की जो असल कोर होती है ना वो उससे भी दूर हो जाता है। और वो एक मिसाल है, ना मिला खुदा ना विसाले सनम, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये बहुत बड़ा मसला है। हफीज भाई जो है वो आए एज अ बैट्समैन थे, सही है। जब वो बॉलर बनने लगे तो एक तवील अरसे तक वो टीम में सिर्फ इस वजह से टिके रहे क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी थी। वो 2-3 ओवर शुरू करके लेफ्टी को आउट कर लेते थे, बैटिंग में वो कुछ नहीं करते थे। तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज ठीक नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक स्किल है, आप दूसरे स्किल को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर उस पर काम तो कर सकते हैं यार, काम कर सकते हैं। लेकिन 5-6 ओवर निकालने वाले प्लेयर तो बन सकते हैं। हाँ, 5-6 ओवर तो अभी भी निकाल सकते हैं, 5-6 निकाल ले ओवर आराम से, सकता है। और अच्छे मतलब अच्छे ओवर निकालने के, वो नहीं कि जिसमें मार पड़ेगी। यार उसने टेस्ट मैच में भी आउट किए थे, उसको कहते भी हैं, उसका गोल्डन नाम है, अक्सर विकेट ले जाता है वो। लेकिन भाई 1988 1989 सईद अनवर अगेंस्ट टेरी एल्डरमैन, वो भी एक वो तो मेरे ख्याल से उधर था, श्रीलंका के खिलाफ एडिलेड में था। और जो टेरी एल्डरमैन को उसने निकल के मारे थे, उस टाइम पे तो बाउंड्री भी बड़ी होती थी, 95 मीटर 90 मीटर भाई, वो बहुत बड़ी बाउंड्री थी, और वो स्वीप करके छक्के मारे थे। तो आज एक और लेफ्ट हैंडर की ग्लिम्स हमें नजर आई कि यार जिस तरीके से उसने स्टार्क को धोया है, जो स्टार्क को उसने मारे हैं ना, तो कमाल कर दिया, बहुत मजा आया, कमाल कर दिया उसने। सीधे शॉट, बिल्कुल जो ड्राइव उसने पहली मारी थी ना, एक तो यार शुक्र है वो नो लुक का हवा खत्म हुआ, कम से कम आप वो देख लेना। आपने ये देखा कि उसने कितने अरसे बाद लेग पे छक्के मारे, वो कितना कॉन्शियस हो गया वो। नहीं तो हो गया ना, तो उसकी कमजोरी बन गई थी शुरू में जब वो आया, तो ही टुक दैट चांस फॉर ग्रांटेड फॉर अ लॉन्ग वाइल, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और एक और टीम पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड गई थी, उसमें भी हर जगह जो है वो आउट हो रहा था। लेकिन खैर शुरू के ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की जो सीम बॉलिंग थी वो भी बहुत आउट क्लास थी। वहाँ पे ना साइम को क्रेडिट देना चाहिए, उसने देखी है बॉल, और आपने नोटिस किया होगा बहुत लेट खेल रहा था, वो बहुत आंखों के नीचे खेल रहा था, और बहुत लेट खेल रहा था। अब्दुल्ला जो है ना, वो कम से कम 10 दफा उसकी एज बची है आज के मैच में, सही है। तो उसने शॉट मारे हैं, शॉट तो अच्छे मारे, जो उसने शॉट मारे, स्ट्रेट ड्राइव मारा ना उसने। यार मुझे ये हो रहा है कि भाई तू सीनियर प्लेयर है, तू साइम के पीछे आके छुप गया। हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा, चलो ठीक है यार, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट एक सेंचुरी लगा चुके हैं भाई, आप ओडीआई में वर्ल्ड कप खेल चुके हो, आप इंडिया के अंदर इतना बड़ा, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस, ओडीआई सेंचुरी लगा चुके हैं, आपकी 5वीं 50 थी भाई। वर्ल्ड कप में 3 50 बनाई थी इसने। हाँ, अभी 5वीं 50 हो गई है उसकी, 100 और 3 50, ये इसके वर्ल्ड कप का 40 के करीब एवरेज है उसकी। लेकिन
यार साइम ने बहुत डोमिनेट किया, उसके साइम बाद ने वो तो लोग यार- फैन हो गए थे वो लोग। साइम ने हलाल कर ली अपनी जगह आज। आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टार्ट, आई होप इट्स अ बिगिनिंग नॉट ऑफ एन एंड, नहीं, नॉट ऑफ एन एंड, बट but- ये कि एक दिस बिगिनिंग। इज हिज ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। उसके वो 70 भी बड़े अच्छे थे पिछले टेस्ट मैच में, हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन ये उसकी कैरियर की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे उसने एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को उनकी फेवरेबल कंडीशंस में देखिए भाई, dominate जब किया आप है। ऑस्ट्रेलिया में जाके मारते हैं ना रन या विकेटें लेते हैं, तो पूरी दुनिया में पता भाई चलता है कि आपने वहां पे स्टार्क, किया। पैट कमिंस, हेजलवुड I think that it's like the best 3 ODI bowlers of इन द वर्ल्ड in the एज world ऑफ नाउ। currently, like जो टैंडम में ऑपरेट कर रहे हैं। बुमराह भी बहुत अच्छा है, पर टैंडम में ऑपरेट करते हैं ना ये तीन, इनको डील करना, और मतलब ये वो लोग शॉक्ड थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आपने, ओवर थ्रो पे रन दे रहे हैं, ठीक है। वो वो थोड़ा शुरू सा में क्या कर रहे कैजुअल था, थे, वो भी मैकगर्ड ने फेंकी थी मेरे ख्याल से उसको। अभी ये वनडे से थोड़ा मुझे नहीं लगता कि उसको आगे इस तरह से आई थिंक ये रखेंगे। दोनों को टेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों में से एक ने सिलेक्ट होना है इवेंचुअली ओडीआई खेलने के लिए, जो या तो ट्रेविस हेड के साथ ही मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे, और मिचेल नहीं, मार्श ट्रेविस जो है हेड वो और नीचे मिचेल आएगा। मार्श ही ओपन करेंगे इनके, क्योंकि ये दोनों दोनों- ओपनर्स ये T20 के लिए तो शायद इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन लंबी क्रिकेट के लिए इनमें अभी इतनी बहरहाल ये जानवर चेक नहीं है। इसी वजह से ही कर रहे हैं इन दोनों को ये लोग। क्योंकि भाई देखो, उनके लिए जो उनकी तवज्जो का मरकज है ना, वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसके 5 मैच। वो उनका भी फ्यूचर डिसाइड करेगा कि वो फाइनल में आते हैं WTC के या नहीं। दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन इट। उन्होंने वार्म अप करा दिया अपने प्लेयर्स को। अभी तीसरा वनडे है, दोनों चीजें इक्वली पॉइज हैं, दोनों टीमों की तरफ से कोई भी जीत सकता है। इधर इनके टेस्ट मैच खेलने वाले 5 प्लेयर जो हैं इस वक्त टीम में, चले जाएंगे, इनका वो सारे बॉलिंग चले अटैक जाएंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लबुशैन स्मिथ, जैम्पा रह जाएगा, लबुशैन स्मिथ और लेबुशैन हेजलवुड, स्मिथ, कमिंस, पैट कमिंस, और वो 5 कमिंस, गए ना हाँ, पूरे, ये 5 पूरा लोग बॉलिंग हैं। अटैक इनका गया। अब इनके अब वो- नए बॉलर आएंगे वो सारे। स्पेंसर जॉनसन और ये लोग सारे आएंगे। दे जैम्पा की आज कुट लगी, उसी बॉल पे साइम अयूब ने स्वीप पे छक्का मारा जिसपे बाबर आजम बोल्ड हुआ था। अब बाबर आजम ने भी उसी बॉल पे छक्का मारा है जिसपे वो मिड नहीं, विकेट पे कैच हाँ, देता है। वो इसीलिए ना कि वो नीचे रह जाती है बॉल, तो नीचे रह जाती है तो एलिवेशन मिलती नहीं है। नहीं, उसको वो जज नहीं कर पाता, वो लेंथ को लेकिन judge नहीं खैर कर यार, पाता वो। पिछले उसमें मैं था नहीं, सच्ची बात है। आई हैड टू से दैट बाबर आजम इज नाउ लुकिंग अ बिट इन हिज कलर व्हाट ही यूज्ड टू बी, एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी हिम लाइक इट, कि ये वो है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अच्छा है ओवरऑल और सबकी बाबर बॉडी आजम के लिए लैंग्वेज बहुत अच्छा है। पॉजिटिव लग रही होती है। पूरे 6-7-8 लोग कप्तान, इकट्ठे बैठ के बात कर रहे होते हैं। कैप्टन भी लीड का भी बड़ा इम्पैक्ट है, लीडरशिप का भी बड़ा इम्पैक्ट है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 6 कैच ले रहा है, सही है। वो रिव्यू लेने से पहले जंपा से पूछ रहा यार था, 7वां भी हो जाना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। मुश्किल कैच था यार, अरे धूप यार, कीपर के ग्लव्स में धूप में मुश्किल था। रिजवान 9 में से 10 दफा वो पकड़ेगा। हाँ, लेकिन ओवरऑल रिजवान की कैप्टन कीपिंग जो है वो 10 on 10 है। कीपिंग तो उसकी बहुत अरसे से 10 on 10 है। आई कांट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम ही ड्रॉप्ड द कैच। और अभी यही वाला छोड़ा उसने बस। जान तगड़ा प्लेयर है, कैप्टनसी में भी उसका मजा आ रहा है देखने में। वो जाता है बाबा मैच जीतने के लिए। अभी देखो ना, आज अगर वो आउट करने के लिए नहीं जाता, ऑस्ट्रेलिया को 40-50 ओवर खिला लेता, हो सकता है उनके 30-40 रन और बन जाते। 220-30 रन वो मार के जाते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्टर इसको नहीं छोड़ेंगे भाई, क्योंकि आज 100 में से 40 ओवर तो हुए ही नहीं है। उसका क्या? खैर है, ब्रॉडकास्टर छोड़े या नहीं छोड़े, मैच जीत गए ना हम लोग। आज तो भाई रिकी पॉन्टिंग ने तारीफ कर दी रिजवान की कैप्टनसी की, सबने ही की वहां पे बैठे हुए। रिजवान की कैप्टनसी में वो फ्लेवर याद आ रहा है जो वसीम अकरम की कैप्टनसी में आता था, इंजमाम की इवन कैप्टनसी में सरफराज आता की था। कैप्टनसी में भी वो होता था। सरफराज की कैप्टनसी में होता था विद द लिमिटेड ट्रूप्स ही हैड, ठीक है। लेकिन ये फ्लेवर बाबर आजम की कैप्टनसी में, मिसबाह की कैप्टनसी में, उसमें उस लेवल पे नजर कभी भी नहीं आया कि यार आपने आउट कर दिए ना, अब आप बस खा जाओ सबको। नहीं, मिसबाह की कैप्टनसी में नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। मिसबाह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपका मैच जीता था, जो वर्ल्ड कप का मैच जीता था, 215-20 रन, वो उसी की कैप्टनसी के थ्रू हुआ था। खैर मिसबाह के मैं बहुत चीजें निकाल लूंगा, मिसबाह पे ना जाए। नहीं, मिसबाह पे बट बाबर आजम से कंपेयर करना उसको बनता नहीं, क्योंकि मिसबाह इज अ मच मोर सक्सेसफुल यार ओवरऑल उसमें था। लेकिन बहरहाल बाबर आजम का जो स्टाइल ऑफ कैप्टनसी था ना, वो वही था। वो जो एसओपी लेकर आने वाले लोग हैं ये, तो एसओपी वाली कैप्टनसी जो है ना चलती नहीं है ग्राउंड में। ऑन द टाइम, ऑन द सिचुएशन आपको आंखें भी दिखानी पड़ती हैं, सब दिखाना पड़ता है। आज तो हारिस रऊफ भी जो है वो गालियां गुलियां दे रहा था। बनती है ना, फास्ट बॉलर नहीं देगा। अभी फिर वसीम अकरम बात कर रहा था हसनैन को लेके कि यार आप इतनी तेज बॉल कर रहे हो और मुस्कुरा के चले जाते हो। यार एक तो वसीम भाई से मुझे ये पूछना है कि भाई कामरान गुलाम
के उस पे 12 बहन भाइयों पे बताओ जिक्र यार, करने का क्या मतलब हद चक्कर हो है गई ना। है। मतलब वसीम भाई यार, व्हाट इज दिस यार। कामरान गुलाम ने 19 सेंचुरियां की हैं डोमेस्टिक में, उस पे उसके बात बारे कर में ले कोई भाई बात नहीं तो। कर रहा, वो बोल रहा है कि जी उसके इतने बहन भाई हैं, उसका ये है, उसका तो मतलब। और दूसरा वसीम भाई की जो कमेंट्री में चालाकियां होती है ना, छोटी छोटी सी होशियारियां करते हैं वो, जो वो जो दूसरा बोल रहा रहा होता है है वो उसी को दोबारा बोल देते हैं। एज ही सेड दैट आई वुड से द सेम। हाँ, वो तोड़ तोड़ के उसी को बोल देंगे, या कुछ नहीं तो बैक इन द डेज मी एंड बिल्कुल। आज वकार लेकिन यूज्ड टू डू उन्होंने दिस। वार्नर का मुंह बंद कर दिया, उन्होंने कहा दिस इज नॉट आईपीएल। दिस इज नॉट आईपीएल बेबी। वार्नर ने बोला था ना ये मुल्तान नहीं है, एमसीजी है, वो अब बिल्कुल डेविड पिटा वार्नर गया। ने एंड पे भी बोला था, जब याद है 1 रन रह गया था, उससे कमेंटेटर पूछा था क्या हाँ, करेगा, सिंगल कह रहा लेगा, सिंगल लेके एवरेज एवरेज मेंटेन बचाएगा। करने के लिए, और छक्का मारा बाबर ने, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा ले एक और थप्पड़ पड़ गया मुझे। भाई आप एक और चीज देखें, साइम अयूब 100 के पीछे नहीं भागा अपनी। हाँ नहीं, वो रन देने के लिए जा सही रहा है। था, अभी रन बना यहाँ रहा पे था। जो हमारे पूज्य परम मित्र इमामुल हक होते, या हमारे बाबर आजम मुगले आजम होते, तो वो 80 के बाद जो है 1-1 2-2 रन ले रहे, वो थक गया था। वो हमारे विराट कोहली भी होते, वो यही करते। नहीं यार, नहीं, मैं आपको 3 से 4 इनिंग्स की भेजूंगा जिसमें उसने सिर्फ मैच से अब रोका वो था तो कि वो यार अब सेंचुरी कर ले। एक एक इतना स्ट्रेचर अचीव करने के बाद अगर बंदा नहीं करे नहीं, ना, तो देखिए फिर समझ देखिए में आता है। स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है, यार स्कोरिंग वो फॉर द आपकी- टीम एंड स्कोरिंग फॉर योरसेल्फ। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेचर अचीव करने के बाद अगर कोई बंदा करे तो चलो नहीं ठीक नहीं, है। दरमियान में भी करता रहा वो, मैं सही है। अब वही वाली नथिंग बात टू है टेक अवे ना, फ्रॉम कोहली। वसीम भाई 5 ओवर करा के 6 ओवर करा के अंदर जाके बैठ जाते थे ड्रेसिंग रूम में, मसाज वसाज करवा के वापस आते थे। अब वही काम अगर मोहम्मद शमी करे तो किसको अच्छा लगेगा। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जितने जितने लोगों ने स्टैट्स बनाए हैं वो टोटल सेल्फलेस खेल के नहीं बना सकते। नहीं, अगर आप टोटल सेल्फलेस खेल के बनाएंगे, सेल्फलेस तो नहीं खेल सकते, टोटल सेल्फलेस तो नहीं खेल सकते, लेकिन यार इतना सा टीम के लिए भी सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा शोए शोए। हाँ तो ठीक है, लेकिन इतने इतने स्टैट जितने लोगों ने भी स्टैट बनाए हैं ना, वो अब सोच आज कर। देखो उसने मुश्किल टाइम गुजारा, हाँ, उसके बाद फिर वो रुका नहीं, उसने छक्के से कम बात नहीं की। उसने साइम अयूब ने कहा, हाँ, ना, उसने कहा बाउंड्री छोटी है मैंने लेग पे छोड़ना नहीं है और लेग लोगों पे को। उन्होंने जंपा का एंड चेंज कर दिया कि यार इधर तो ये लेके इसको मिड यार विकेट। उसने जो इनसाइड आउट मारा ना उसको, रॉन्ग वन पे हाँ, तो मारा, वो जो उधर इनसाइड छोटी आउट है, बाउंड्री थी तो खूबसूरत उसने शॉट वहां था। पे मारा निकल गया, और आगे निकल के मारा है इनसाइड आउट। ये भी नहीं कि एक होता है ना कि खाली क्रीज में ही मूव होके। दूसरा यार, भी लग जाता उसका, दूसरा भी लग जाता, निकला लेट है वो अभी बॉल की पिच पे नहीं पहुंचा था, हाँ, बॉल लेकिन लेट वो हो गया था थोड़ा सा जो है ना, वो आखिरी की 4-5 बॉलों पे जो है ना कैजुअल हो गया था। मेरे ख्याल से 27-28 बॉलों पे 6 रन थे इसके। हाँ 27 बॉलों पे 6 थे। और अब्दुल्ला जो है वो उसको, अच्छा 5 रन ओवर थ्रो के किसके गड्ढे में उसमें गए हैं, किसकी बकेट में गए? अब्दुल्ला शफीक। तो उसकी वो बाउंड्री काउंट नहीं होती, क्या रूल है इसका? मुझे नहीं आइडिया, मुझे मेरा नहीं ख्याल बाउंड्री कॉल होती है, 5 ओवर थ्रोज होते हैं, सिंगल रन होते हैं 5। सही है। और वही उसके 5 बॉलों पे जो 7 रन हो गए थे, एक चौका उसने आते ही मारा है, बस वही लगा उसका। उसके बाद वो और साइम दोनों ऐसे उनकी ब्लॉकाथॉन चली है। तो खैर आतिफ, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या चीज़ ऐसी फंडामेंटली चेंज नज़र आई है पाकिस्तान के पिछले वनडेज जो वर्ल्ड कप में खेले थे इंडिया में, उस वक्त की पाकिस्तान टीम में और अभी की पाकिस्तान टीम में? डोंट से कि हमने 8 प्लेयर इन एंड आउट कर दिए। अदर देन दैट बॉलिंग अटैक हमारा मोरलेस वही है। नसीम शाह एक ऐड हो गया, वो नालायक हसन अली की जगह। और जो हमारे इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं अभी भी वही हैं। साइम अयूब ने भी आज ही परफॉर्म किया। साइम अयूब तो आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज दे वांट टू विन। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि ये लोग साथ इकट्ठे होकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। एक बंदा अच्छी फील्डिंग करता है तो 3 लोग उसके पास जाते हैं। तो आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था, बाबर के पास कोई भी नहीं होता था। उसको कोई मशवरा देने के लिए रिजवान के पास 5 लोग खड़े होते हैं। तो इस सारे सरूफ को चमाटे नहीं कराने चाहिए? तो वर्ल्ड कप में क्या 80-80 90-90 रन खा रहा था। जब विकेटें फ्लैट होंगी ना, हारिस रऊफ को तब पता चलता है, जिस लेंथ पे वो बॉल करता है ना, उस लेंथ पे वो ऑन दी अप छक्के मारते हैं। इंडिया में करेगा या यहाँ पे पाकिस्तान में करेगा, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बाउंस मिलता है उसको। और यहाँ के पिचेस पे उसने मेरे ख्याल में लाहौर से ज्यादा बॉलिंग उसने यहाँ पे कर लिया। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, उसको ज्यादा पता है बॉलिंग उसने यहाँ पे करी है, उसको सूट करती है। खैर अदर उसके अलावा भी यार अजिंक्य रहाणे है वो उसका बॉलर्स का, उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया लेके जाओ उसको। सही, और वनडे के वाइट बॉल पे ऑस्ट्रेलिया लेके जाओ। नहीं, इसके अलावा भी अगर उस पाकिस्तान में भी बात करें, जैसे उसने कोलंबो में 6 आउट किए थे, 5 आउट किए थे अफगानिस्तान में। हाँ। उसमें भी बॉल स्किड कर रही थी। उसी तरह की कंडीशन में जब दोबारा उसको बॉलिंग मिली तो वहाँ पे पिट गया। सही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो 2 साल की कारकर्दगी रही है पिछली बदतरीन तारीख की, सही है, उसका गुनहगार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।
नहीं इनमें बताओ ना, इन लोगों का इनमें ऐसा क्या चेंज हो गया? मोहसिन नकवी तो पहले भी था। लेकिन घर का माहौल खराब होता है ना तो बच्चे खुद ही खराब होते हैं। सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, घर के माहौल में स्टेबिलिटी होती है ना, बच्चे बेहतर होते हैं। और बाबर आजम को 15 दिन में ऐसा कौन सा च्यवनप्राश मिल गया जिसकी वजह से वो रियलिटी चेक, ये रियलिटी चेक मिला आपको कि यू आर ड्रॉपेबल, आप यू आर नॉट गॉड। ठीक है, आप नहीं, आप भी ड्रॉप हो सकते हैं और आपकी जगह पे जिस जो आया उसने सेंचुरी भी कर दी है, तो आप डिस्पेंसेबल हैं, आपको करना पड़ेगा। और बाबर को देखें आप, उसकी वो स्लिम भी हो गया, पतला भी लग रहा है। आज कैच कितना अच्छा लिया उसने, कैच तेज मारा था उसने, बहुत जबरदस्त। ये वो वाली हाइट होती है ना जिसमें आपको पता नहीं होता कि ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है। ठीक है, तो उसने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा है और उसने मतलब बहुत तेज शॉट, बहुत तेज शॉट, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। खैर, माय कंसर्न इज अबाउट द पेस ऑफ शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी की स्पीड, वो बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि वो एक आधी बॉल भी 140 से ऊपर नहीं कर रहा। होता है ना कि 143-44 की एक बॉल कर दे उसके बाद नीचे आ जाए, वो कॉन्स्टेंटली 133-34 पे। हारिस रऊफ कौन सी कर रहा है? हारिस रऊफ 150 पे नहीं जा रहा, 140s में है वो। नसीम शाह भी 140 टच कर हसनैन भी लेता है। 140 से नीचे नीचे चल रहा है। नहीं 140 142 एवरेज उसकी बन जाती है यार। मतलब वो पेस नहीं है उसकी अभी हाँ, भी, वो हसनैन की जो थी 145 148 वाली नहीं और है, नसीम की भी नहीं। हसनैन बहरहाल पहले से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और मेरे ख्याल से इनको यार आमिर जमाल को भी टीम में अभी नहीं डालना छेड़ेंगे, चाहिए। अभी नहीं छेड़ेंगे उसको, T20s में आएगा। अब वो पर्स में तो ये लोग टोटली इसी लाइनअप के साथ जा रहे हैं। मेरे यार इनको एक आध प्लेयर को उस तरह से भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग साइड पे हम फिर भी अपने कोई चीज़ अगर एक्सपेक्ट करते हैं ना तो वो कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई टॉप 6 के अंदर मैक्सवेल के अलावा कोई ऐसा तजर्बेकार खिलाड़ी होगा नहीं। तो जब वो अपनी पूरी 11 में से 8 नए खिलाड़ी खिला रहे हैं, मेरे ख्याल से मैक्सवेल, जैम्पा और कौन होगा जो उनका रेगुलर मेंबर है टीम का, जॉश मैक्सवेल होगा, जैम्पा होगा और इंग्लिश होगा, जॉश इंग्लिश होगा। तो ये 3 प्लेयर आप उनके हैं जो रेगुलर ओडीआई के मेंबर हैं। बाकी 8 के 8 प्लेयर वो हैं जो देखें अननोन क्वांटिटीज होती है ना, वो और खतरनाक होती हैं। और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ स्टेक हाँ, पे है। पाकिस्तान के पास इससे अच्छा चांस नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का। एंड पे कोई नहीं सोचेगा कि ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर बाहर थे, कितने प्लेयर अंदर थे। इवेंचुअली मैटर ये करेगा कि हम 2 इस सीरीज की एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए वैल्यू ये है कि ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में वैसे भी नहीं सोचेगा जीते यार। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के लिए वैल्यू थी सीरीज की, दे टुक पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। उन्होंने यही सोचा था कि पहले 2 मैच आराम से हराएंगे अपनी फ्रेंच टीम के साथ और अगले जो है वो आराम से रेस्ट करवाएंगे। अभी ये लोग वापस बुला नहीं सकते। अगर ये बुलाएंगे तो दे विल लुक वीक, कभी भी नहीं करेंगे वो। लेकिन इट्स नॉट लाइक दे विल लुक वीक, दे हैव अ मच बिगर गोल अहेड ऑफ देम which is a WTC final. Losing an ODI series against Pakistan at home is a much bigger embarrassment than India beating them. ठीक है, एक छोटी टीम आके आपको हरा के जा रही है, ये आप ना ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। इंडिया beating them is not the point. Point is their target is WTC and WTC final. अरे भाई वो 2 मैच जीत जाएंगे, WTC फाइनल में पहुंच जाएंगे। वो हार भी जाएंगे ना 3-2 से, हारे तो फिर नहीं पहुंचेंगे, 3-2 से भी हो जाएंगे। इंडिया को 4-0 जीतने की जरूरत है। इसके बाद भी इनके 2 टेस्ट मैच और इंडिया को 4-0 से जीतने की जरूरत है। सर अभी BGT के ऊपर करते हैं, जरा पाकिस्तान का क्लोज कर लें पहले। तो मैं पाकिस्तान की बात ही कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया टुक पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। इनको लग रहा था कि हम आराम से हरा देंगे और ये अभी इनके जो है ना वो गले को आ गया सब कुछ। तो देखा है ना आपने ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स का एटीट्यूड देख लें आप। पहले 5 ओवर ऑफ पाकिस्तान बैटिंग इन फर्स्ट ओडीआई, दैट्स व्हाट दे थॉट ऑफ पाकिस्तान। और ये अभी इनको जलील हो गए हैं लोग आज। डजंट मैटर कि पाकिस्तान हारे या जीते पर्थ के अंदर, लेकिन आज इन लोगों को बता दिया कि भाई पूरी टीम के साथ आना, हमारे साथ हल्के में नहीं लेना। हाँ, लेला तेरी ले लेगी बस, सही है। तो फाइनली देयर इज सम फ्रेश एयर टू ब्रीथ और अच्छा लगा कि पाकिस्तान मैच जीत गया। मुझे तो कई मौके ऐसे थे कि यकीन नहीं आ रहा था कि यही पाकिस्तान है, बट दैट्स व्हाट। और एक आउट होने के बाद भी लग रहा था अब कोलैप्स करेंगे हम। हाँ, मुझे तो आखिरी रन बनने तक यकीन नहीं था कि ये कुछ भी हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया वालों ने छोड़ दिया था यकीन कि हम मैच जीत सकते हैं, हमने नहीं छोड़ा था कि हम नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते हम। एक विकेट पे हमें लगता है कि 9 अगले 9 ऐसे ही जाएंगे। लेकिन आई थिंक ये जो महीना है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा है क्रिकेट के लिए। पहले हमने 2 इंग्लैंड से टेस्ट मैचेस जीते हैं, अब इट्स अ ह्यूज फॉर पाकिस्तान। इससे बहुत बड़ी टीमें पाकिस्तान आई हैं, ऑस्ट्रेलिया गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया के 3-4 प्लेयर तब भी रेस्टेड होते थे लेकिन हार के ही आते थे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा इस तरह की बायलैटरल सीरीज में, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, 1-2 अपने जो है ना प्लेयर्स टेस्ट जरूर करता है। ऑब्वियसली बात है ना, वो उनके प्लेयर्स चाहे नए ही हो लेकिन अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं ना, दे हैव ग्रोन अप इन दोस कंडीशन, वो अच्छे प्लेयर होते हैं अपनी। दूसरा जो मजा आया ना असल में, लो स्कोरिंग मैचेस देखने का एक अपना मजा है।
हाई स्कोरिंग मैचेस में अभी जैसे हम देख रहे थे वर्ल्ड कप में, देखा उस पे कि भाई 300 पढ़ रहे हैं, 350 पढ़ रहे हैं, 370, ये होता है, ठीक है, इसका एक अपना चार्म होता है, इसका एक अपना अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो लो स्कोरिंग में जो थ्रिलर होता है ना, वो मजेदार होता है। वो ये हर चौके की वैल्यू हर होती है। चौके की। मुझे 96 की जो 96 97 की जो बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज थी वो याद आ गई। 149 पे पाकिस्तान आउट और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फंसा लिया, 160 पे आउट इन्होंने दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज को फंसा लिया। इस तरह के मैचेस होते थे, बॉलर्स भी तो हमारे बहुत बड़े थे मजा यार आता उस था टाइम यार। पे। वो उस टाइम पे बॉलर्स भी थे और दूसरी दूसरी टीम के बॉलर भी बड़े तगड़े होते थे यार, कोर्टनी वॉश, एम्ब्रोज और मैकग्रा, फ्लेमिंग। और इनका एक बॉलर आया था, उसने पाकिस्तान के एक ओवर में 3 आउट किए थे, 4 आउट किए थे, हैट्रिक पता नहीं की थी या नहीं। एंथोनी स्टुअर्ट करके एक बॉलर था, अच्छा, अच्छा भला खेल रहे थे, उसने आके खा टीम गया के पूरी निकाल टीम। गया। हम हमारे यहाँ जो एक चीज होती है ना कि एक प्लेयर आउट हो गया अगर, तो यार अब ये आउट हो गया तो मैं कैसे खेल सकता हूँ, ये वाली चीज भी दिमाग पे बड़ी फॉलो करती है। तो इस वजह से जो लाइन लगती है ना पूरी विकेटों की, ये इस माइंडसेट की वजह से लगती है। साइम अयूब ने आज पोस्ट मैच में एक बड़ी अच्छी बात की, जब उससे नहीं, टीम वैल्यूज तो खैर उसने थोड़ा सा ज्यादा सरकारी जुमला बोल दिया था, ठीक है, वो तो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी, ब्यूरोक्रेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी वो। उसने कहा कि आपने मिचेल स्टार्क को पहले स्ट्रेट ड्राइव मारी, फिर आपने उसको उठा के लेग पे फ्लिक मारा छक्का, फिर आपने उसको हुक मारा, सही है। तो उसने कहा कि आप क्या सोच रहे थे कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड इनको खेलना है आप? तो उसने कहा कि यार एक हाथ होता है और उसमें बॉल होती उसमें है, बॉल होती है, वो निकलती है, बस उस बॉल को देखना होता है और मारना होता है, वो कौन करा रहा है क्या करा रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है। ये बात जो लड़के ने करी है ना, एक बहादुर बच्चे की ये एक बहादुर बच्चे की। और उसने कहा कि ऐसी की तैसी होगा भाई तू जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क अपने घर का। जब मुझे ऐसे लग रहा था यार वन डाउन आउट हुआ है ना, मुझे लग रहा था शायद वो आ जाए, इरफान नियाजी को भेज दें कि हाँ दो यार, छक्के चेक लगा, करना 3 चाहिए छक्के था, लगाए आके, इरफान नियाजी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है बच्चे इरफान को। नियाजी को भेज देते, कामरान गुलाम को भेज देते। कामरान गुलाम ने तो फिर भी जो है वो, असल में बाबर ने 14,000 रन पूरे करने हैं इस टूर पे अपने इंटरनेशनल के ना, उसके कितने 70 रन रह गए, अब 90 रह गए थे पहले, हाँ अब 15 बना लिए, तो अब 72 75 इस तरह का स्कोर रह गया यार। एक सेंचुरी तो ड्यू है बाबर पे, अब। पर्स में कर दे उससे अच्छी कोई बात अभी नहीं तो है। टीम की सेंचुरी मुश्किल से हो रही है, बाबर की सेंचुरी कहाँ से होगी? कौन सी मुश्किल से हो रही है टीम की तो सेंचुरी जो आज? रन बनाएगी टीम तो मैच होगा ना यार। अच्छा, दूसरी टीम की नहीं बात तो कर जब हमारी बारी होती तो हम कौन सा बना लेते रहे हम भी तो रो रो अगर कर ही हम बना रहे थे। चलें देखें पर्स में क्या बनता है। Let's see। अच्छा, पर्थ में वाकई में तो अब मैच है नहीं, ऑप्टस भाई पर्थ की विकेट जो है वो आपका एमसीजी देख लें, उनके लिए स्पाइसी विकेट बनाना कोई मसला नहीं है। और पर्थ में इंडिया की तैयारी चल रही है, और वहां पर वो इंडिया की तैयारी वाली पिचेस भी बहुत ही खतरनाक होंगी, फिक्र नहीं करें आप। वैसे उसके लिए एक आधी वही चेक कर ली ना उन्होंने, उसके लिए जो उन्होंने स्केजुअल और सारा जो प्लान बनाया हुआ है ना, घेर के मारने का प्लान बनाया उन्होंने। लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी टीम में बहुत वल्नरेबिलिटी है। नहीं है, टॉप ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग है, 3 बॉलर हैं, लेकिन मसला और ये है चौथा कि नेथन लॉयन डाल दो मसला ये है कि इंडिया की बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म है। बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दे माइट हैव स्पिनर्स, वो बॉल वेल, लेकिन जो साथ वाले बॉलर ने, एक आकाशदीप थोड़ा सा बेहतर नजर आया है, लेकिन सिराज तो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। सिराज को तो उसने भी रिटेन नहीं किया, आरसीबी ने भी। कंडीशंस वगैरह पे भी डिपेंड करता है यार इनका। ये लोग डू और डाई है, मजा आएगा, कर लेंगे तो देंगे, फाइट तो देंगे, कर लेंगे और कुछ। गुड थिंग इज, इन अ वे गुड थिंग इज कि रोहित शर्मा नहीं है पहले टेस्ट में, तो बुमराह कैप्टनसी करेगा। समटाइम्स ये चीजें भी चेंज कर लेती हैं माहौल को ओवरऑल, क्योंकि अभी ये लोग 3-0 वाइट वॉश होके आ रहे हैं अंडर अ न्यूअर कैप्टन, तो दे मे परफॉर्म बेटर। हाँ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक के टैक्टिकली जो है ना बुमराह को इतना वो होगा जितना रोहित शर्मा कई ज्यादा कैप्टनसी। लेकिन बुमराह जो है वो वाइस कैप्टनसी में तो रहा है, अब रोहित से ऑब्वियसली काफी कुछ सीख भी लिया होगा। कब है यही इनका करता है पहला हमेशा मैच? कब है? 22 को है, 20 को है? अभी तो ए टीम के मैचेस चल रहे थे, चलें देखते हैं क्या अच्छा, होता है। राहुल बेचारे से वहां भी रन नहीं बन रहे। राहुल लोग बेचारा अभी उनके 11 पे 5 आउट हैं एसेंशियली, इंडिया के लीड वो दे रहे हैं थर्ड इनिंग्स के अंदर, लीड वो मिला के बोल रहा हूँ, ट्रेल निकाल के बोल रहा हूँ। अभी तक इन्होंने अपनी जो पूल है वो फाइनलाइज नहीं किया, आप ये कह रहे हो? नहीं फाइनलाइज तो किया हुआ इन्होंने, लेकिन जो ईसा वरन और कुछ लोग हैं ना जो स्क्वाड के अंदर, उन्होंने पहले ए के लिए एक टूर पे भेज दिया उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए। जो इंडियन टूर में आने हैं ना प्लेयर्स, उनको पहले से ही प्रैक्टिस के लिए भेज दिया हुआ इन्होंने। वो ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ खेल रहे हैं अभी करेंटली। चलें खैर,
अपना अब देखते हैं अभी देखते हैं हम क्या बनता है। संडे को पर्थ मैच को। है। आई होप कि इट टर्न्स आउट टू बी सुपर संडे फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।